तो क्या सच में जो नई राजस्थानी फैमिली आई है वो गड़ा फैमिली को रिप्लेस करने आई है या फिर ये कोई और प्लान है प्रोड्यूसर आशित कुमार मोदी का? तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी के साथ सब कुछ इसी वीडियो में। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? इंट्रोड्यूस तो क्या ही करना, मेरा नाम आर्यन है और इस चैनल पे मैंने ज़्यादा वीडियो अभी तक नहीं डाले हैं, 2-3 वीडियो डाले हैं। और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस आया तो मैं इसी टाइप की वीडियो ट्राई करूंगा, और नहीं आया तो और किसी टाइप की ट्राई करूंगा। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो आपने रिसेंटली देखा होगा कि जो नई राजस्थानी फैमिली गोकुल धाम में आई है, वो जिस तरह से इनको इंट्रोड्यूस किया ऐसा लग रहा है कि गड़ा फैमिली को रिप्लेस करने आई है। और ये हो भी सकता है क्योंकि आपने देखा होगा जेठालाल तो आजकल शो में कम ही रहता है। जो रिसेंटली स्टोरी लाइन आई थी 25 लाख वाली, उसी स्टोरी में ज्यादा जेठालाल दिखा था, वरना बाकी पिछले 2-3 महीने तो जेठालाल गायब ही था। और उससे पहले तो 1 महीने के लिए हिमालय ही चला गया था। मतलब बहुत ही कम देखने को मिल रहा है आजकल जेठालाल। और टप्पू का तो मतलब जिस तरह से उन्होंने उसको चेंज किया है, उसका तो अब शो में होना है या ना होना एक ही बात है, क्योंकि सब किसी को अब वो पसंद नहीं आ रहा है। वो बस अब बिरयानी में इलायची का काम कर रहा है, जो होनी तो चाहिए लेकिन किसी को पसंद तो आती नहीं। अब वही हाल टप्पू का हो गया है। और बात करें बापूजी की, तो वो तो ज्ञान चोदू बुड्ढा बन गया है। मतलब किसी को पसंद नहीं आ रहा है। मतलब पसंद तो जब वो पहले स्टार्टिंग में आया था, जब वो मस्ती कर रहा था, या फिर जो गाँठी मतलब जो गाँव वाला एक्सेंट है वो उस सबको पसंद था। पेशिश तो माता है। लेकिन अब तो वो ज्ञानी महात्मा गांधी का दूसरा अवतार बन गया है, जिससे लोग उसको गालियां तो दे ही दे रहे हैं। और वो ज्यादा बन गया है, ओवर कर लिया है उन्होंने। जो उसका मेन फनी पार्ट था वो तो उन्होंने निकाल लिया, बस अब बीच बीच में चिल्लाता रहता है और उसी को फनी करके दिखा लेते हैं। और बात रही दया की, तो उसको तो हो गए। अब तो मेरे को लगता है वो आने वाली नहीं है। मतलब जिस तरह से मतलब वो आने का हिंट तो देते हैं, लेकिन बार बार बस टीआरपी और व्यूज के लिए दिखाते हैं कि दया आने वाली है, लेकिन उसका चांस कम है। मैं तो कहता हूँ उसको रिप्लेस ही कर दो। मतलब कि किसी प्लेस को एम्प्टी रखने की तरह अगर रिप्लेस कर दिया तो अच्छा है। लोग कह रहे हैं कि रिप्लेस करेंगे तो नहीं देखेंगे, ये बस कहने की बात है। अगर तारक मेहता इतने सारे कैरेक्टर रिप्लेस हो गए, टप्पू जैसा ओजी कैरेक्टर रिप्लेस हो सकता है, तो दया माना कि उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता जो पुरानी है, लेकिन अगर उसको रिप्लेस करने शो में थोड़ी सी जान आती है तो कर दो यार। मतलब क्या ही। और अगर वो कभी वापस आने वाली है तब उसको फिर से ले आओ, तब तक के लिए तो कोई एक्स्ट्रा ऐड कर लो। मतलब आजकल तो गड़ा फैमिली का हाल तो एकदम बेहाल हो चुका है। मतलब सभी नाम के लिए है और नाम के लिए दिखाई जाते हैं। और बात करें जो नई फैमिली आया तो उनमें टोटल 4 लोग हैं, उनके 2 बच्चे और वो 2 बड़े। जिस तरह से 2 बच्चे हैं, तो एक तो पूरी टप्पू की कॉपी है जो बचपन की, उसको शरारती दिखाया गया है। मतलब थोड़ा सा अब के जमाने के हिसाब से थोड़ा सा मतलब इरिटेटिंग लगता है, लेकिन कोई ना। तो मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर अब स्टोरी लाइन उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, क्योंकि बच्चे भी उनके पास है। और सोसाइटी में किसी के पास स्टोरी लाइन घुमाने का कोई मतलब कुछ बचा ही नहीं है। अब बची तो सोनू और टप्पू के इर्द गिर्द और 2-3 घूम सकते हैं बड़ी कहानी, वरना छोटी छोटी वो बाकी सोसाइटी की तरफ घूमेगी और ज़्यादातर कहानी उनकी तरफ ही घूमेगी। और बात रही कि वो क्या गड़ा फैमिली को रिप्लेस कर देगी, तो उसका आंसर है हाँ, कर भी सकती और नहीं भी। मतलब वो डायरेक्टली तो एकदम ही नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे करेगी। जैसे कि पिछले आप 2-3 सालों में आपको नोटिस तो आपने नहीं किया होगा, लेकिन गड़ा फैमिली की जगह भिड़े ने ले ली थी। मतलब ज़्यादातर स्टोरी लाइन या फिर जो आइडियल फैमिली होती है वो भिड़े को दिखाई जा रही थी। जो पहले गड़ा फैमिली को दिखा रहे थे, अब वो भिड़े को दिखा रहे थे पिछले 2-3 सालों में, लेकिन वो ज़्यादातर ऑडियंस ने नोटिस नहीं किया। वैसे ही इस फैमिली के साथ भी होगा। मतलब धीरे धीरे उनको इस पोजीशन पे ले आएंगे कि सारी कहानी उनकी तरफ घूम जाएगी और गड़ा फैमिली की धीरे धीरे कम करते जाएंगे और ऐसे करके उनको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनको एकदम ही शो से गायब कर देंगे, लेकिन जैसे कि बाकी फैमिलीज हो गई, मतलब अय्यर और मेहता, उनके जैसे शो में 2-3 मिनट होते हैं, या उसी तरह से गड़ा फैमिली को 2-3 मिनट दिखाएंगे कि जैसे जेठालाल शॉप पे जा रहा है और दुकान से आ रहा है, वही 2-3 मिनट होंगे। और ज़्यादातर शॉप के 2-3 मिनट, बाकी स्टोरी वो जो नई फैमिली आई है उनकी इर्द गिर्द घूमती रहेगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। और अगर आपको इसी तरह की और कहानियाँ या फिर और कुछ भी देखना है तो आपको मैंने बोल दी है। और इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं और भी इस तरह की थियोरी और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।